हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई, आज की जो वीडियो है ये वीज़ा रेशो के बारे में है। और इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो बंद हो चुकी हैं, उनके वीज़े लग के आ चुके हैं। और इसके अलावा कुछ जो इंटरव्यू में नए क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ये दो तीन टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट सी होगी। तो इससे पहले कि अपने हम टॉपिक की तरफ आएँ, जो मेरे दोस्त नए हैं इस चैनल पे, कार्डियो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखें पूरी। पसंद आए तो बाद में इसको लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट दे दीजिएगा। तो भाई चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो ये है कि आज लड़कों को जो पासपोर्ट मिले, एम्बेसी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अपडेट मुझ तक पहुंची और एंड तक, उसमें ये है कि 16 लोगों को मिले जी पासपोर्ट, जिनमें से सिर्फ एक का वीज़ा लगा हुआ था, बाकी सब के रिजेक्ट थे। इसके अलावा कुछ लोग गए वहाँ पे अपना ये वर्क परमिट पता करने के लिए, तो उनको भी अब उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताई और बता दिया कि फेक परमिट है और उनको वापस कर दिया। दो चार लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं आज गए, लेकिन कल और परसों ये रूटीन ज़्यादा थी। तो ये चीज़ है भाई। इसके अलावा ये है कि इंटरव्यू कितने गए हैं, वो भी कोई एक दो लड़के गए थे हमारे ग्रुप से ही, उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू करने के लिए गए हैं। और इंटरव्यू में जो कल की बात है ये, तो भाई गए वो थे, उन्होंने कहा जी कि जो इंटरव्यू है उसमें कुछ चंद एक सवाल उन्होंने एक्स्ट्रा किए। वो क्या किए हैं कि बाकी तो सवाल तकरीबन वही हैं कि कौन सी कंपनी है, क्या है क्या नहीं। कुकू ने उससे इंटरव्यू लिया, तो उसने कोई ख़ास वो नहीं पूछा पहले कि नाम क्या है और किस कंपनी में जा रहे हो और वालिद का नाम क्या है और बहन भाई कितने वगैरह, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हुए। उसने डायरेक्टली सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो उसने फिर ये पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है वो वहाँ पे। उसने बताया जी मेरी सैलरी इतनी है। उसने कहा ठीक है, ये जो सैलरी इतनी है इसको आप अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करो, कितने बनेंगे। उसने बता दिया हिसाब करके। उसने कहा अच्छा फिर ये इसको अगर यूरो में कन्वर्ट करो कितने बनेंगे, उसने बता दिया। उसने कहा इसको अब जो है ली को, इस ली को आप डॉलर में कन्वर्ट करो। तो वो उसको आइडिया नहीं हो पा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ वो। तो उसने कहा सर मेरे पास अभी कुछ, उसने रीज़न बताया कैलकुलेटर वगैरह नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकता। इस तरह पर उसने जान छुड़ाई। उसका इंटरव्यू कहता है ओवरऑल अच्छा हो गया, एक का दो का सवाल तो रह ही जाता है ना, या तो आपको पता है। तो ये इंटरव्यू हुआ, कहता है जी मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। अब उसने पूरी तफसील नहीं बताई, ये चंद जो मेन मेन चीज़ें थी, नई चीज़ें थी वही बताई हैं। बाकी उसने जो कंपनी वंपनी के मुताबिक पूछा जी, काम शाम के मुताबिक पूछे, इस तरह की चीज़ें थी। तो दो चीज़ें ये हो गई। अब मेन चीज़ जो आप लोगों को बतानी है वो ये है कि कुछ दिन पहले मेरी यहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। एक फैक्ट्री ओनर से मुलाकात थी, उसने कहा यार मुझे अपने एम्बेसी का कोई तरीका समझ नहीं आता है, इमिग्रेशन वाला का कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यानी कि जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया है, रोमानिया एम्बेसी का कोई रूल रेगुलेशन कहीं से भी कोई दस्तियाब प्रॉपर नहीं होता है। वो ये है कि एक कंपनी थी वो 2023 में बंद हो चुकी है। उसके अब इनको दो लड़कों के वीज़े थे, इंडिया बांग्लादेश से थे। आपको पता है कि इंडिया की एम्बेसी से हो गया है, इंडिया की एम्बेसी से हो के आए, वहाँ से वीज़े लगते हैं और वहाँ इंटरव्यू वगैरह होता है। तो उनके वीज़े लग गए और वहाँ यहाँ भी पहुँच गए। यहाँ भी अब एयरपोर्ट से बाहर बाहर भी उन्होंने भेज दिया, उन्होंने को मालकान को नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया, एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए। तो अब जो उसको ओनर था कंपनी का, वो कह रहा है कि मैं उनको रैश लेके दी हुई है। अब उनकी कंपनी तो वो ख़त्म हो चुकी थी, तो अब ये है कि मैं जो है उनको किसी और कंपनी में कोशिश करूँगा जॉब दिलवा के उनको एडजस्ट करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें भाई, अब तक इतने साल हो गए मुझे रोमानिया की एम्बेसी का अभी तक कुछ समझ नहीं आई है कि इनका तरीक़ाकार क्या है। दिल करता है किसी को तो दिन का, यानी कि एक दिन में ही सुबह इंटरव्यू लेते हैं और 2 बजे तक उसको कॉल कर कहते तुम्हारा वीज़ा लग गया है। और कई बेचारे के सालों साल वीज़े लगे अंदर पड़े होते हैं। और कई के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, कई के इंटरव्यू की डेट नहीं मिल रही है वो, और कई के इंटरव्यू हो जाते हैं तो उसके बाद रिजल्ट ही को नहीं आता, ना ईमेल आती है, कुछ नहीं होता है। बाज़ लोगों के जनाब सारे कुछ हर चीज़ फेक होती है तो उनको बार भेज, फेक भी नहीं छोड़ा, ये उसकी कंपनी ख़त्म है, कंपनी ख़त्म हो चुकी है, उसका वीज़ा लग के आ गया है और बॉर्डर पे भी उन्होंने रुका, कुछ सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनको दो लड़कों को बाहर भेज दिया। तो भाई हमारे पल्ले तो इस एम्बेसी का या इस मुल्क का कोई सिस्टम पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, असल है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी यही दुआ करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे, दुआ करें, नमाज पढ़ें, सदका खैरात दें। और ये सारा कुछ जो चल रहा है, जो मुझे समझ आ रही है, ये आप लोगों की लक पे डिपेंड करता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई अक्लमंद नहीं है, कोई होशियारी स्मार्टनेस कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ आपके लक पे डिपेंड कर रहा है, आप कितनी लक है, क्या होता है, या आपकी दुआएं कितनी लगी हुई हैं आपको, किसका हो जाए ये अल्लाह ही जानता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اچھے سے کمنٹ دے دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔